तो ये प्रभावशाली है। आखिर अब्राहम ने ऐसा क्या किया जिसके कारण परमेश्वर को यह कहना पड़ा कि यह मेरा प्रिय मित्र है, यह मेरा मित्र है। हालेलुया। बाइबल में उत्पत्ति की किताब और उसका 12 अध्याय में अब्राहम की जिंदगी या उसके दर्शन या उसके परमेश्वर के साथ वॉक शुरू होता है, परमेश्वर के संग वो चलना शुरू करता है। हम कल भी पढ़े थे, आज मैं थोड़ा सा एक बार और पढ़ना चाहूंगा। उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय और 1 पद। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र इसलिए कहा कि सबसे पहले अब्राहम था, वो परमेश्वर की सुनने वाला था। मैं और आप भी हमारी जिंदगी में आत्मिक हो या कोई भी क्षेत्र हो, शुरुआत सुनने से होती है। और जब हम सुनते हैं तो आगे का कदम है, बाइबल कहती है अब्राहम सुनने वाला था और परमेश्वर ने उससे बात करी। मैं आपको बताऊं प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर उनसे ही बात करता है जो उनकी सुनता है। वो ऐसे तो सबसे बात कर रहा है, लेकिन जो उसकी ओर ध्यान देगा, परमेश्वर की बात को कहेगा, हाँ प्रभु सुनने के लिए आप तैयार होंगे, तो वो आगे से आगे आपको बात करेगा। और आप सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे तो परमेश्वर किसी से जबरदस्ती नहीं करता है। बाइबल में प्रकाशित वाक्य की किताब 3 अध्याय और 20 पद में ऐसा लिखा है, देख मैं तेरे दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ, यदि तू मेरी आवाज सुनकर के दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा। आप सुनेंगे तभी खोलेंगे। आप यदि सुनेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आएगा, वो बातचीत करेगा। पर आप कहेंगे नहीं प्रभु, मैं आपकी नहीं सुनूंगा, मैं लोगों की सुनूंगा, मैं संसार की आवाज को सुनूंगा, तो परमेश्वर आपसे बात नहीं कर सकता और वो आपको ये नहीं कह सकता कि तू मेरा मित्र है। अब्राहम ने परमेश्वर की सुनी, परमेश्वर ने अब्राहम को बातचीत करी और अब्राहम परमेश्वर की सुनने वाला था। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जैसे ही परमेश्वर की आवाज अब्राहम ने सुनी तो क्या किया उसने? परमेश्वर की आवाज को सुनने के बाद अब्राहम बैठा नहीं रहा। बाइबल कहती है उसने उस बात को माना। मतलब मैं इसमें 4थी आयत पढ़ूंगा, उत्पत्ति 12 अध्याय 4 पद। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। क्या कहती है बाइबल कि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू ये छोड़ और तू यहां से जा। और बाइबल कहती है कि अब्राहम परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद, फर्स्ट उसने सुनी, परमेश्वर की आवाज को उसने सुना और सुनने के बाद उसने क्या किया? वो वहां से चलने लगा। हालेलुया। मतलब अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला था। वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता था और वो उसने सुना और उसने माना। पर एक चीज इसके अंदर जब मैं मेडिटेशन कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने बताया कि अब्राहम, हम सब यूं तो परमेश्वर की बात सुनते हैं और मानते हैं, और आप सुनेंगे नहीं तो मानेंगे क्या? सबसे पहले सुनना महत्वपूर्ण है और सुनने के बाद आपको उसको एक्शन लेना है। जो परमेश्वर ने कहा उसको आपको मानना है। यदि हम मानते नहीं है तो सुनना भी आपके लिए व्यर्थ है। लेकिन अब्राहम के जीवन में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, उत्पत्ति 12 अध्याय 1 पद में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। परमेश्वर ने कहा कि तू ये घर, परिवार, कुटुंब सब छोड़ और एक ऐसे देश में जा जिसको मैं तुझे दिखाऊंगा। और 4 आयत में लिखा है वो तुरंत निकल गया। हालेलुया। मतलब परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला था अब्राहम, लेकिन उतना ही नहीं, तुरंत मानने वाला था। परमेश्वर ने बोला तो वो तुरंत करता था। हमारे जीवन में कई बार आशीषें रुक जाती है। हम सुनते जरूर हैं, हमने बाइबल में पढ़ा है और
हजारों संदेश हमने सुने होते हैं, आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन हम लोग उसको तुरंत एक्शन में नहीं लेते। हम करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, और कल कभी आता नहीं है और हमारी जिंदगी में टाइम निकल जाता है। बाइबल कहती है इजरायली लोग जब मिस्र से निकले और परमेश्वर ने उनको कहा था कि दूध और मधु की नदी बहती है, वहां पर मैं ले जाऊंगा, और वो मार्ग बहुत कम दिनों का था, ऐसा बाइबल कहती है। पर ये लोग मानने में इतना लेट किया उन्होंने कि 40 साल लग गए, और कई लोग 40 साल के बाद भी उस देश में प्रवेश नहीं कर पाए। तो क्या उन्होंने आवाज नहीं सुनी थी? उन्होंने आवाज सुनी थी, उन्होंने परमेश्वर की आवाज सुनी थी, पर उस बात को तुरंत मानते नहीं थे, वो आज्ञा नहीं मानते थे। मानी जरूर, लेकिन बहुत टाइम लगा दिया। हमारे जीवन में एक जगह बाइबल में लिखा है, लूका की किताब उसका 6 अध्याय 46 पद, यदि तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो मुझसे हे प्रभु क्यों कहते हो। लूका 6 अध्याय 46 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरी सुनते हो, रात दिन मेरी सुन रहे हो, और आप मानते नहीं हो। तो वो कह रहा है कि फिर तुम मानते नहीं हो तो हे प्रभु क्यों कहते हो। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करता है, पर हम मानते नहीं हैं। पर अब्राहम तुरंत मानने वाला था। उसने जब परमेश्वर की सुनी तो तुरंत अपना घर सब कुछ छोड़ के वो निकल जाता है। इसमें यह दिखता है कि अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला था। आज्ञा को मानने वाला ही नहीं, वो तुरंत मानने वाला था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र कहा। अब्राहम का नाम संसार में फेमस हुआ, आत्मिक जगत में, संसारिक जगत में, हर क्षेत्र में वो फेमस हुआ, बहुत उसका नाम हुआ। रीजन था वो परमेश्वर की सुनने वाला था। दूसरी बात थी, वो सुन करके बैठा नहीं रहता था, तुरंत आज्ञा को मानने वाला था। प्रिय भाइयों बहनों, आपके जीवन में कई आशीषें यदि आज की शाम में रुकी हुई है तो आप परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं तेरी सुन रहा हूं, और तू यदि कोई काम मुझे करने के लिए बोले तो मैं कल नहीं आज करूंगा। यदि परमेश्वर आपको आज बोले तुरंत कीजिए, मिरेकल आपकी जिंदगी में आएगा। आप कल के भरोसे नहीं कि परमेश्वर ऐसा करेगा तब मैं करूंगा, नहीं। आप परमेश्वर की आवाज को सुना है, उसको तुरंत मानिए। परमेश्वर कहता है प्रार्थना करो, आप तुरंत प्रार्थना में बैठिए। परमेश्वर आपको किसी चीज को परमेश्वर के राज्य के लिए देने के लिए बोले, आप तुरंत करिए, कल के भरोसे नहीं, और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। एक और पदस्थल में बाइबल में अब्राहम के जिंदगी का एक्सीडेंट हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब और उसका एक उत्पत्ति की किताब उसका 21 अध्याय आप लोग निकालेंगे मेरे साथ। उत्पत्ति की किताब 21 अध्याय, और यहां पर 9 से 14 तक एक घटना है, आप बाद में पढ़ना। हालेलुया। मैं ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर में आखिर में अब्राहम को अपना फ्रेंड, मित्र क्यों कहा। पहली बात हमने देखी कि वो परमेश्वर की सुनने वाला था, और जब वो सुनता था तो तुरंत एक्शन लेता था। कई बार प्रभु आपसे बोले बेटा ये तू मेरे लिए कर, हम तुरंत एक्शन नहीं लेते, हम बहुत ढिलाई करते, ढिलाई, बहुत उस चीज को टाइम लगा देते। जैसे इस्राएल को 11 दिन का रास्ता था, 40 साल लगा दिए। बहुत कम दिन का रास्ते में, कम दिन के मतलब समय में उस देश में वो जा सकते थे, लेकिन उनकी ढिलाई के कारण, उनकी आज्ञा पालन में बहुत लेट होने के कारण वो 40 साल निकल गए और वो उस देश में जा नहीं पाए। कई बार मेरे और आपके जीवन में आज परमेश्वर चमत्कार करने के लिए खड़ा है। मैं आपको बोल दूं, आज इसी घड़ी आपके जीवन में काम करेगा, मेरे जीवन में काम करेगा, पर हम परमेश्वर की सुन करके
तुरंत एक बार परमेश्वर की सुनी तो फिर लोगों से राय लेने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुरंत एक्शन में ले, आज्ञा को माने, मिरेकल होगा और प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। तर्क वितर्क न करें, परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा करे। यूहन्ना की किताब 2 अध्याय और 5 पद में ऐसा लिखा है, जो वो कहे सो तुम करना। प्रभु जितना बोले उतना ही करना, ना कम करना है ना ज्यादा करना है। यहां पर एक घटना है, 21 अध्याय 14 पद में पढ़ूंगा। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। हालेलुया। ये कहानी घटना आप अच्छे से जानते हैं। अब्राहम एक उसकी हाजिरा करके उसको अपनी पत्नी बनाता है, उसका एक बेटा होता है इस्माइल करके, पर यह परमेश्वर की योजना नहीं थी। परमेश्वर ने उसको बोला था कि मैं तुझे संतान दूंगा, लेकिन वहां पर थोड़ा टाइम हो जाता है और वो इंतजार नहीं कर पाते हैं और एक हाजिरा दासी से वो विवाह करता है और एक संतान उसकी पैदा होती है, उत्पन्न होती है। लेकिन परमेश्वर वहां पर उसके परिवार में एक झगड़े का माहौल होता है और अब्राहम की जो पत्नी सारा थी, अब्राहम को ये बोलती है कि तू इस हाजिरा को और इसके बेटे को घर से निकाल दे। मैं पदस्थल थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा, 10 पद 21 का 10। इस कारण उसने मतलब सारा ने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। 11 पद, यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। हालेलुया। मतलब हाजिरा का जो बेटा था उसका नाम इस्माइल था और सारा का जो बेटा था उसका नाम इसहाक था। और यहाँ पर एक परिवार में छोटा सा झगड़ा होता है और जिसके कारण अब्राहम की जो पत्नी थी वो सारा ये बोलती है कि हाजिरा को, जो उनकी दासी थी, इसका बेटा लेके घर से निकाल दे। और अब्राहम को बाइबल कहती है ये बात बुरी लगी क्योंकि वो भी उसका बेटा था और अचानक उसकी बात को सुन करके अपने बेटे को और हाजिरा को घर से निकालना, उसको वो नहीं निकाल सकता है, आसानी से वो निकाल नहीं सकता, उसको बहुत बुरा लगा। ये बात बाइबल कहती है। पर जब परमेश्वर बोलता है, मनुष्य की राय हो सकता है आपको बुरी लगे, लेकिन परमेश्वर बोले तो बुरी लगे तो भी आपको माननी होगी। हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाए, पर उसकी हम देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर की आवाज वो सुनता है और कैसे वो आज्ञा का पालन करता है। हालेलुया। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 पद में देखा कैसे वो परमेश्वर की आवाज सुनता है और आज्ञा का पालन करता है। तुरंत वो राय नहीं लेता है किसी से। एक बार परमेश्वर की सुनने के बाद वो किसी से राय नहीं लेता है। हम पढ़ेंगे आगे 21 अध्याय उत्पत्ति और उसका 11 से मैं वापस पढ़ूंगा। यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। हो सकता है कई लोग परमेश्वर की आत्मा में भी मुझे और आपको बोलेंगे, हो सकता है हमें बुरा लगेगा, लेकिन परमेश्वर कंफर्म करे तो चाहे मनुष्य को बुरा लगे, आप परमेश्वर की बात को मानिए और जब आप मानेंगे तो मिरेकल आपकी जिंदगी में होगा। लोग क्या कहते हैं करके आप परमेश्वर की आवाज को नजरअंदाज किया तो आपके जीवन में दुख होंगे, आप अकेले हो जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे। पर अब्राहम क्या करता है आप देखिए, यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा। अब अब्राहम से परमेश्वर बोल रहा है। मैं आपको कह दूं, लोग कितनी भी राय दे, एक बार परमेश्वर के पास जाना और परमेश्वर जो आपको बोले उसको फाइनल मानना होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको कहा, क्या कहा?
परंतु अब्राहम, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, 12 पद, 21 का 12 पद, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे। मतलब अब्राहम को यह बात बुरी लगी तो परमेश्वर उसको कहता है यह बात मेरी ओर से, तुझे बुरी ना लगने पाए। कई बार अपन मनुष्य को खुश करने जाएंगे, हम परमेश्वर की आवाज सुन नहीं पाएंगे। प्रिय भाइयों बहनों, आज हजारों लाखों लोग संसार में विश्वासी होकर के भी दुखी हैं। इसका एक कारण यह है वो मनुष्य को खुश करने में लगे हैं, मनुष्य को बुरा लगेगा करके सही बात नहीं बोल पा रहे। लेकिन बाइबल कहती है यदि उसको बुरा भी लगे तो तू आज्ञा को मान, तू मेरी बात मान, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। हालेलुया। पौलुस नए नियम में बाइबल में गलतियों की किताब 1 अध्याय और उसके 10 पद में ऐसा लिखा है, यदि मैं मनुष्य को प्रसन्न करता रहता तो परमेश्वर का दास नहीं होता। हालेलुया। मतलब हर समय आप मनुष्य को प्रसन्न नहीं कर पाओगे। आप एक चीज डिसीजन लेना होगा, या तो आप परमेश्वर को प्रसन्न करें या लोगों को प्रसन्न करें। लोगों को आप खुश करेंगे, आप परमेश्वर को नाराज करेंगे, और परमेश्वर को खुश करेंगे, लोग नाराज होंगे। क्योंकि यहां पर अब्राहम खुद को बुरी लगी ये बात। अब्राहम को बुरा लगा कि अपने बेटे और उस पत्नी को वो घर से निकाल रहा है, लेकिन बाइबल के परमेश्वर की योजना में थी, परमेश्वर उसको बोल रहा था और ये बात उसको करना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़ूंगा मैं वापस। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे, और जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान। हालेलुया। सारा अब्राहम की पत्नी थी और वो जो बोली वो बात सही बोली थी, लेकिन अब्राहम को बुरा लगा क्योंकि वो उसका बेटा था। और मानवीय दृष्टिकोण से सही अब्राहम को लगा, लेकिन ईश्वरीय दृष्टिकोण से यह गलत हो सकता है। कई बार हम अपनी दृष्टि से देखने जाए, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बोल रहे वो बिल्कुल गलत है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टिकोण से आपको देखना होगा। कई बार मेरे विचार और आपके विचार एक जैसे नहीं होंगे। बाइबल कहती है परमेश्वर के विचार और तुम्हारे विचार में रात और दिन का अंतर है। आपको अपने विचार, अपने आइडिये, अपने मन की बातों को त्याग करके परमेश्वर की बात को सुनना है और उस आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया। सिंपल, परमेश्वर की सुनना और परमेश्वर जितना बोले उतना ही करना, न ज्यादा न कम। अब्राहम को यह बात बुरी लगी, लेकिन परमेश्वर ने कहा तेरे को बुरा ना लगे, जो वो कह रही है तू कर, उसको निकाल दे। हालेलुया। इसको बुरी लगी तो थोड़ा सा आगे परमेश्वर उसको क्या बोलता है, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। हालेलुया। और दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। हालेलुया। तेरे को यह बात बुरी लगी है, मैं भी समझ सकता हूं, इसके द्वारा भी मैं आशीष करूंगा, एक बड़ा काम करूंगा, पर अभी तू मैंने जो कहा उसको सुन, इसको घर से निकाल दे। हालेलुया। और जैसे ही परमेश्वर की आवाज अब्राहम सुनता है तो नो डाउट, संदेह नहीं करता है, वो तुरंत मानता है। आगे की आयत 14 पद में हम पढ़ेंगे। अब्राहम ने क्या किया, पहले तो वो परमेश्वर से सुनता है, और जब सुनता है तो 10 दिन तक बैठा नहीं रहता, वो तुरंत काम करता है उसके ऊपर। परमेश्वर ने कहा है आज मैं करूंगा, परमेश्वर ने कहा है इसी घड़ी में करूंगा। परमेश्वर आपको कई चीजें बोल सकता है, हम लेट करते हैं जिसके कारण हमारी जिंदगी में निराशा है, हमारी जिंदगी में बीमारी नहीं जाती है, हम अकेलापन महसूस करते हैं, परमेश्वर की सुनते हैं पर हम मानते नहीं। लूका 6:46 में बाइबल कहती है तुम यदि मेरा कहना नहीं मानते हो तो हे प्रभु क्यों कहते हो। पहला शमूएल 15 अध्याय 22 पद में बाइबल ऐसा बोलती है, सुन, मानना तो बलिदान से भी उत्तम है। कई बार आप बहुत बड़ा बलिदान कर देंगे, बहुत कुछ परमेश्वर के लिए त्याग देंगे, लेकिन आप परमेश्वर की बात नहीं मानते। आज्ञा को जब परमेश्वर कहता है तब नहीं करते,
परमेश्वर आपको बोले आज की रात तू ये काम कर मेरे लिए, आप 10 दिन बाद करेंगे, वो टाइम निकल जाएगा, फिर परमेश्वर को जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको कुछ आज देने के लिए दे और आप 1 साल के बाद देंगे, तब परमेश्वर को जरूरत नहीं है। परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत है तुरंत, जैसे ही परमेश्वर की सुनी और तुरंत काम करे। हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर की सुनता था और तुरंत उस बात को मानता था। हालेलुया। सुनना और मानना, कई बार हम सुनते हैं पर मानते नहीं। परमेश्वर आपको कहे गलत संगति में नहीं रहना है, आपने बहुत बार सुना है लेकिन आप फिर गलत संगति में जाते हैं, तो आप सुनते तो हैं पर आप मानते नहीं। परमेश्वर कहता है बेटा ये काम मत कर। प्रिय भाइयों बहनों, आप सुनते हैं पर आप मानते नहीं, तो हम सुने और माने। अब्राहम सुनता था और मानता था, जिसके कारण परमेश्वर ने उसको अपना मित्र कहा। पर कब मानता था? तुरंत। कई बार आप 1 साल के बाद मानेंगे तो आप आशीष को मिस कर जाएंगे। वो जो परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है उसको कर नहीं पाएगा। इसलिए हमें आज से प्रभु की हम सुनते हैं तो तुरंत इसी घड़ी परमेश्वर की बात को मानना होगा। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा हाजिरा और उसके बेटे को घर से निकाल दे। इवन अब्राहम को ये बात बुरी लगी पर तुरंत वो बात मानता है। हालेलुया। चाहे आपको बुरा लगे, चाहे आपको अच्छा लगे, चाहे आपको सही ना लगे, लेकिन परमेश्वर की बात है करके आप मानना। चाहे लोग मना करें, चाहे आपके घर के लोग बीच में आ जाए, चाहे आपके भाई बहन उस परमेश्वर की योजना में रुकावट बन जाए, माता पिता भी रुकावट बन जाए, आप मानना, परमेश्वर आशीषित करेगा। हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर का दोस्त कहलाया, इसका कारण था वो बात को मानता था और तुरंत मानता था। लेट नहीं करे। लेट करने से, यदि परमेश्वर आज की रात आपको कोई काम करने के लिए अगुवाई कर रहा है, आज आपने नहीं किया तो परमेश्वर किसी और को उठा के वो काम करवाएगा, और जब तक आप लेके आएंगे आप लेट हो जाएंगे, आपकी चीज़ों को परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। वो बोलेगा मैंने जब बोला था तब आपने नहीं किया। हालेलुया। आज यदि कोई भूखा है तो आप 10 दिन बाद उसको रोटी खिलाएंगे, वो उसके लिए काम नहीं होगा। आज कोई प्यासा है और परमेश्वर कहे तो इसको जाके पानी पिला, आप 10 महीने बाद उसको पानी देंगे, तब तक वो मर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपका धन्यवाद रचा। हम पढ़ेंगे 14 पद। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर, जब परमेश्वर की सुनी तो अब्राहम बहुत सुबह उठा। उसको बोझ था कि इस काम को करना है, और सुबह उठ के हाजिरा को, उसके बेटे को तैयार करता है। इवन उसे बुरा लगता है लेकिन परमेश्वर की बात है करके वो मानता है। अब्राहम को भी ये बात बुरी लगी, हाजिरा को भी ये बात बुरी लगी, उसके बेटे को भी ये बात सही नहीं लगी, लेकिन परमेश्वर बोला है करके वो बात को मानता है, उनको घर से निकालता है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर की आज्ञा को मानना आसान नहीं होता है प्रिय भाइयों बहनों। दुख होगा, आंसू होंगे। हम कल न आने वाले दिनों में या कल जैसे प्रभु का आत्मा अगुवाई करेगा कि कैसे उसको, उस बात को मानने के लिए हमें क्या कीमत चुकानी होती है। हालेलुया। और अब्राहम ने परमेश्वर की सुनी, आज्ञा का पालन किया, तुरंत वो बात माना और उसको अपने घर से निकाला। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, अब्राहम के जीवन में बहुत सारे और भी ऐसी घटनाएं हैं जिनको एक एक करके यदि हम देखें तो हमारा टाइम लिमिट है, लेकिन मैं आपको कह दूं, एक झलक आपको मिलेगी कैसे परमेश्वर की सुनना और तुरंत मानना है। 10 दिन इंतजार नहीं करना। आधी रात को बोले तो आप आधी रात को परमेश्वर का काम पहले करिए, आपके काम छोड़ दीजिए आप, और आपके जीवन में चमत्कार होगा, आशीष होगी। प्रिय भाइयों बहनों, एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र कहा। क्यों कहा? आखिर में ऐसी क्या उसके अंदर बातें थी? आपने देखा वो परमेश्वर की सुनने वाला था,
दूसरी बात, सुन करके वो बैठा नहीं रहता था, सुनता था, तुरंत परमेश्वर ने जैसा कहा वैसे करता था। वो कहता घर छोड़ दे तो वो तुरंत घर छोड़ दिया उसने कहा अपने बेटे इसहाक को, इस्माइल को तू घर से निकाल दे, तुरंत निकाल दिया। और यदि आप आगे पढ़ोगे तो उसने अपने बेटे जो उसका खुद का जो एक इसहाक उसका बेटा सारा से उत्पन्न होता है, बाद में परमेश्वर उसको भी बोलता है उसको भी बलिदान कर दे। तो बाइबल कहती है उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय और उसके 1 पद में 1 से 3 में फिर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया कि तेरा जो इसहाक है उसको भी बलिदान कर दे। आपको पता है एक बेटा जो उसकी दासी से था उसको घर से निकाल दे, तो वो घर से निकाल दिया उसने। हालेलुया। फिर परमेश्वर बोला कि उसको जो तेरा इसहाक है उसको बलिदान कर दे, तो वहां लिखा है उसको भी बलिदान करने के लिए वो घर से निकल जाता है। हालेलुया। वो उसको कहते हैं परमेश्वर की सुनना और मानना। और आगे का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कल उसको हम लोग उसके ऊपर मनन करेंगे कि क्यों वो मित्र कहलाया। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, अपनी आंखें बंद करें, अपने घुटनों में आए और मैं आपको अंतिम एक शब्द बोलना चाहूंगा। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में मिरेकल करने पर है, लेकिन जैसे ही आप सुनते हो ये मुझे करना चाहिए, आप तुरंत कीजिए, लेट मत कीजिए। आपके और मेरे लेट होने के कारण हमारी आशीष लेट होती है, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तुरंत आशीष चाहिए, तुरंत कहिए प्रभु तू बोल और मैं उसको मानूंगा। हालेलुया। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपका हम धन्यवाद करते हैं। हर एक भाई बहन जो आज की शाम में इस मीटिंग में है, लॉर्ड जीसस उनको छुओ, आशीष करो और ब्लेस करो। पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करो। अब्राहम के समान मैं और ये लोग भाई बहन ये भी परमेश्वर के मित्र कहलाए। अब्राहम ने परमेश्वर की सुनी, हम भी सुनने वाले बन जाए। और जब सुन करके अब्राहम ने तुरंत आज्ञा का पालन किया, हम भी तुरंत मानने वाले बन जाए। परमेश्वर आज की रात आपको बोलता है उठ और उसकी मदद कर। तो आप 10 दिन तक लेट मत कीजिए, आप जो कर सकते हैं वो करिए, बाकी परमेश्वर करेगा। हालेलुया। एक एक के जीवन को परमेश्वर आप स्पर्श कीजिए पिता, जहां कहीं भी है उनकी जिंदगी को आप छुइए, बीमारी जाने पाए पिता। और बीमारी नहीं जा रही है तो तू बोल ये क्यों नहीं जा रही है, कई चीजें तू छोड़ने के लिए बोलता है तो वो तुरंत आज्ञा माने, तुरंत माने। परमेश्वर कहे तू ये बातें छोड़ दे, गंदी आदतें छोड़ दे, बुराई करना छोड़ दे, परमेश्वर को जो बातें शोभा नहीं देती लीव कर उसको, तो आप तुरंत मानिए। यदि आप पापों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर बोल रहा है बेटा छोड़ दे, और आप मानते नहीं है, आप आशीष नहीं पा सकते, तुरंत छोड़ दीजिए। अब्राहम ने तुरंत एक्शन लिया, तुरंत काम किया और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता एक एक को आपने छुआ, आशीष किया, अनुग्रह किया, इसलिए आपका धन्यवाद करता। आज के संदेश के लिए धन्यवाद। यीशु के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करता हूँ, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे। प्रभु आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। कल हम इसी टाइम में परमेश्वर की महिमा के लिए आगे का पॉइंट देखेंगे। तब तक आप प्रार्थना सहित बने रहें, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। गॉड ब्लेस यू।